संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद का मामला जहां एक और विचाराधीन है, तो वहीं इसी विवादित ढांचे की रंगाई पुताई को लेकर मस्जिद कमेटी काफी परेशान है। वो बार बार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से मस्जिद की रंगाई पुताई करने की अनुमति उसे मिल जाए और वो अपने अनुसार विवादित ढांचे की रंगाई पुताई कर सके। लेकिन असल में यह सिर्फ रंगाई पुताई और विवादित ढांचे के रखरखाव का ही मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रंगाई पुताई की आड़ में मस्जिद कमेटी हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे श्री हरिहर मंदिर के दावे से जुड़े सबूतों को मिटाना तो नहीं चाहती ये मस्जिद कमेटी। आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन करने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहती? आखिर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ और कैसे मस्जिद की रंगाई पुताई के बहाने इसके वास्तविक पहचान को छुपाने के लिए की जा रही है बड़ी साजिश, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आजकल संभल सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे की नमाज को लेकर सामने आए बयान की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। अनुज चौधरी के उस बयान पर विपक्ष अपनी सियासत भी खूब खेल रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल सीओ अनुज चौधरी का पक्ष लेते हुए उनका समर्थन भी किया और साथ ही उस बयान को भी खुद ही दोहराया है। लेकिन इस बीच संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर मुस्लिम लीग ने तो उन्हें धमकी तक दे दी है कि संभल में होली के दिन कोई झगड़ा होगा तो उसकी जिम्मेदारी संभल सीओ अनुज चौधरी की ही होगी। मुस्लिम लीग ने यह धमकी भरा एक खत भी डीजीपी उत्तर प्रदेश के नाम लिखकर अनुज चौधरी को संभल से हटाने की मांग कर दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने कहा कि सीओ का बयान हिंदू लीडर जैसा है और उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी का काम हिंदू और मुसलमानों के बीच इंसाफ करना है, न कि किसी एक समुदाय का पक्ष लेना। मौलाना ने कहा सीओ हिंदू लीडर की तरह बोल रहे। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि अनुज चौधरी का बयान धमकाने के अंदाज में था, वो हिंदू लीडर की तरह बोले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में फसाद के बाद से अनुज चौधरी की गतिविधियां हिंदू नेता के जैसी हो रही हैं और हो सकता है कि वो भविष्य में बीजेपी से एमपी या एमएलए भी बनाना या बनना चाहते हैं। कौसर हयात ने डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी का तबादला करने की मांग की है और कहा है कि संभल में झगड़ा होने पर अनुज चौधरी की ही जिम्मेदारी होगी। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि यूपी पुलिस में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है और संभल के मामले को कोई दूसरा अधिकारी भी संभाल सकता है। उन्होंने सरकार और पुलिस विभाग से मांग की है कि मुसलमानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अनुज चौधरी को तुरंत वहां से हटा दिया जाए। एक और जहां मौलाना संभल सीओ के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दूं कि संभल हिंसा में यानी संभल हिंसा मामले में कार्रवाई करने वाले सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में संभल एसपी के बिश्नोई और अनुज चौधरी की ही गिनती होती है। वैसे इसी संभल की शाही जामा मस्जिद की भी अब हम बात कर लेते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसी मस्जिद के सर्वे करने को लेकर 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और अब इसी मस्जिद की कमेटी विवादित ढांचे की रंगाई पुताई के लिए पूरी तरीके से परेशान है। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्या है इसके पीछे की असल कहानी, अब जरा वो भी जान लीजिए। संभल मस्जिद पर हाईकोर्ट में फिर हुई सुनवाई। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के ढांचे की रंगाई पुताई की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी 10 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए मोहलत दी। क्योंकि इससे पहले हुई सुनवाई में जो एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी थी उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मुस्लिम पक्ष को मौका मिला था और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अब एएसआई को मौका मिला है कि वो उस पक्ष के बारे में या उसके विपरीत अपनी बात रख सके। इस मामले में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना होगा।
एफिडेविट में एएसआई को यह बताना होगा कि शाही जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है अथवा नहीं। अब इस मामले में बुधवार यानी 2 दिन बाद 12 मार्च को सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने पिछली सुनवाई पर एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल की थी। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी रंगाई पुताई की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही सिर्फ जामा मस्जिद की साफ सफाई भर करने का ही आदेश दिया था मस्जिद कमेटी को। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर ये पूरा मामला इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। हिंदू पक्ष ने जताई है आपत्ति। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये बात कही गई है कि मस्जिद की मरम्मत और रंगाई पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने रमजान के महीने में रोजेदार को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए केवल साफ सफाई करने की मांग को ही मंजूर किया था, वो भी एएसआई की ही निगरानी में। मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर लिखकर एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। एएसआई ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रंगाई पुताई के आड़ में इस ढांचे में बदलाव किया जा सके। इसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका के जरिए रंगाई पुताई की इजाजत हाईकोर्ट से मांगी गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो ढांचा पहले से ही 2 पक्षों के बीच विवादित बना हुआ है, उसकी रंगाई पुताई कराने की आखिर इतनी जल्दबाजी मस्जिद कमेटी को क्यों हो रही है? ये जानने के लिए हमें इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान यानी 28 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की गई एएसआई की उस रिपोर्ट को जानना होगा, जिसमें उसने बड़े खुलासे किए हैं, और साथ ही कोर्ट कमिश्नर की उस रिपोर्ट को भी समझना होगा जो कोर्ट में जमा की गई है, जिसका खुलासा होने के बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। संभल की शाही जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 27 फरवरी को एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया था और फिर 28 फरवरी को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में एएसआई ने खुलासा किया था कि मस्जिद के अंदर उसके ढांचे और स्वरूप में बदलाव किए गए हैं। स्टेटस रिपोर्ट में मस्जिद में फिलहाल किसी भी पेंट या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होने की बात भी कही गई थी। इसी के साथ मस्जिद के डिजिटल सर्वे के लिए मेरठ सर्कल के द्वारा कार्य योजना तैयार करने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्जिद की फर्श को टाइल्स और पत्थरों से बदल दिया गया है, यानी जो मस्जिद का मूल ढांचा था उसमें कोर्ट के आदेश से पहले ही अंदरूनी हिस्से में बदलाव कर बड़ी साजिश के तहत कुछ बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश की गई, या यूं कहें कि श्री हरिहर मंदिर के राज को दबाने की कोशिश की गई। एएसआई के निरीक्षण में सामने आया कि मस्जिद कमेटी ने पहले भी मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य किए हैं, जिससे ऐतिहासिक संरचना में कई बदलाव हुए हैं। मस्जिद की फर्श को पूरी तरीके से टाइल्स और पत्थरों से बदल ही दिया गया है। इसके अलावा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सुनहरे, लाल, हरे और पीले रंग की मोटी तामचीनी पेंट यानी इनेमल पेंट भी किया गया है, जिससे मूल सतह पूरी तरीके से ढक गई है। एएसआई की टीम के अनुसार मस्जिद के भीतर की इनेमल पेंट अभी अच्छी स्थिति में है और तत्काल मरम्मत की जरूरत भी नहीं है। हालांकि कुछ चीजों को लेकर इस रिपोर्ट में मरम्मत की जरूरत बताई गई थी। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में भी बंद हैं कई राज। वहीं एएसआई की रिपोर्ट के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया के अनुसार चंदौसी कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की 2 जनवरी 2025 को सबमिट की गई सर्वे रिपोर्ट की भी अब हम बात करते हैं। उस रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी है और साथ ही लगभग 1200 तस्वीरों के साथ साथ 40 से 45 पन्नों में मस्जिद से जुड़ी कई जानकारियों का उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। खबरों के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं, कुआं है जो आधा अंदर है और आधा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया,
जबकि कुएं का आधा हिस्सा मस्जिद के अंदर है और उसका इस्तेमाल मस्जिद में आने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 50 से ज्यादा फूल के निशान भी मस्जिद की दीवारों और खंभों से मिले हैं। वहीं गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया गया है और साथ ही पुराने कंस्ट्रक्शन के बदले वहां पर नए कंस्ट्रक्शन के सबूत भी पाए गए हैं और नए कंस्ट्रक्शन के सबूतों ने जाहिर कर दिया है कि कैसे जानबूझकर यहां पर असली चीजों को छुपाया जा रहा है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया। वहीं मस्जिद के अंदर यानी इस ढांचे के अंदर जहां बड़ा गुंबद है, उस गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है और असल में इस चेन का इस्तेमाल मंदिर में जो घंटियों को लगाने के लिए किया जाता है, ये वही चेन है और उसी तरीके की चेन का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर हम दोनों ही रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं तो हिंदुओं के दावे की सच्चाई पर जानबूझकर रंग रोगन का पर्दा डालकर विवादित ढांचे के सच को छुपाने और उसे बदलने का खेल लगातार मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया है और अब भी वो जारी है। फिलहाल अब 12 मार्च को फिर से विवादित ढांचे के रंग रोगन को लेकर एएसआई अपने हलफनामे में क्या रिपोर्ट दाखिल करती है, क्या बात कहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के विवादित ढांचे को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार की जा रही रंग रोगन यानी रंगाई पुताई की मांग और एएसआई व कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से होते खुलासे पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।